नमस्कार। आज के विशेष एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस विशेष एपिसोड में हम मुख्य रूप से हमारे और पृथ्वी के बीच के खास संबंध के बारे में जानेंगे। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम इस संबंध को समझ लें तो हमें अपने जीवन के सुख दुख, कठिनाइयों और हानियों को समझना आसान होगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखें। इससे आपको अपने बारे में गहराई से जानना आसान होगा। आप यह भी समझ पाएंगे कि जीवन में आप सुख और शांति कैसे प्राप्त करें। हम सभी इसी धरती की मिट्टी से बने हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? यह वीडियो केवल उनके लिए है जो यह मानते हैं कि हम सभी इसी मिट्टी से बने हैं। हम सभी इसी मिट्टी से बने हैं। यह केवल मेरा कहना नहीं है, वह सृष्टि के निर्माता परम सर्वेश्वर सभी धर्म ग्रंथों में इस बात को हमें बताता है। हिंदू धर्म के अनुसार हम पंचभूतों से बने हैं, इसमें धरती को देख सकते हैं। ईसाई धर्म ग्रंथ के अनुसार हम ये बात को बाइबल में इन पन्नों में देख सकते हैं। इस्लाम धर्म ग्रंथ में हम ये बात को कुरान इन पन्नों में देख सकते हैं। सभी धर्म ग्रंथों में हम ये बात को देख सकते हैं। हम सभी इसी मिट्टी से बने हुए हैं। लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान को देखेंगे तो उनमें बहुत सारे अंतर देखने को मिलता है। ऐसा किस लिए? अभी यह सवाल हमको सताने लगती है ना? इस धरती पर हम देख सकते हैं कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक स्थान से दूसरे स्थान देखने से हमको जैसे अलग अलग गुणवत्ता यानी क्वालिटी के मिट्टी मिलता है। हमको इस पर ध्यान देने चाहिए। हम किस तरह की गुणवत्ता के मिट्टी से बने हैं, उसी तरह के अंतर को हम अपने आप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, किस तरह से कुछ लोगों में किसी एक व्यक्ति को हम देखने से हमको उनके भीतर कुछ विशेष आकर्षण देखने को मिलता है। वहां लोग ज्यादा प्रयास या मेहनत के बिना सब कुछ आसानी से पा लेते हैं। वो लोग ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी ही कोशिश से उनको बड़ी सफलता प्राप्त होती है। उनके पीछे पैसा, धन का लाभ और अधिक प्यार, आदर, विश्वास और ज्यादा अभिमान उनके पीछे लगा रहता है। और ठीक उसी तरह कुछ लोगों को अगर हम देखें, वह लोग चाहे जितना भी कोशिश करें वह असफल होते हैं। वह कितना भी कोशिश करे, कितना भी मेहनत करे, सफलता उनको नहीं मिलती। यह अंतर हमें एक इंसान से दूसरे इंसान में देख सकते हैं। ये बात के लिए आप लोग क्या कहेंगे? मेरी बात तो सही है ना? क्या हम इस नकारात्मक को दूर कर सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? यह बात हमको अब परेशान कर रही है ना दोस्तों? हां, यह मुमकिन है। बिल्कुल नकारात्मक को दूर कर सकते हैं। इस सृष्टि के निर्माता इस संसार के अंदर सभी समस्याओं का समाधान रखा हुआ है। हमको उसे समाधान को पहचान कर हमारे समस्याओं का समाधान पाना हम पर निर्भर करता है। सही है ना दोस्तों? इस मिट्टी से हम बने हुए हैं, यह बात को अभी हम सब जानते हैं। लेकिन यह मिट्टी क्या है? ये किन किन तत्वों से मिला हुआ है? यह बात सोचने से इस मिट्टी के अंदर हम सब कुछ देख सकते हैं। मैं जो बात बोल रहा हूं, आप लोग भी अपनी जानकारी के लिए गूगल में जाकर वैज्ञानिक रूप से भी जान सकते हैं। यही कि इस मिट्टी के अंदर सभी तत्व मौजूद है। नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन जैसे चांदी, सोना, लोहा, तांबा, चुंबक, हीरे, जवाहरत, सभी रत्न, सभी तरह के पहाड़ और पत्थर, इन सभी तत्व को हम मिट्टी में पा सकते हैं। इसमें किस किस जगह का मिट्टी किस तत्व से यानी गुणवत्ता से कहीं अधिक और कहीं कम से भरा हुआ है, यह हम कचित रूप से कहना संभव नहीं है। जैसे कि हम पहले ही जानते हैं, मनुष्यों के बीच हम यह अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कुछ लोगों में विशेष रूप से आकर्षण अवसर ज्यादा कोशिश के बगैर आसानी से मिल जाते हैं। उनके लिए ज्यादा अभिमान, प्यार, विश्वास, सब कुछ आसानी से मिलता है। उनको देखकर हमें यह लगता है कि वह लोग बहुत ज्यादा खास है। बॉर्न एज अ गिफ्टेड, जिंदगी हो तो उनके जैसी ऐसी कामना सभी करते हैं। वही कुछ लोगों में इसका विपरीत परिणाम देखने को मिलता है। वह चाहे जितना भी कोशिश करें, निराशा, असफलता के परिणाम प्राप्त करते हैं। कोई भी काम प्रारंभ करने से उनके परियोजना का असफलता, निराशा,
मात्र प्राप्त होता है। इन सब का कारण उनके अंदर तत्वों की कमी होती है। यह नकारात्मक को कैसे दूर करें? उदाहरण के लिए, जैसा कि हम सभी को पता है, कुछ तरह की बीमारियों के लिए सही औषधीय जैसे काम करते हैं। हमारे बीमारी से निजात दिलाने और सेहतमंद बनाने का काम करते हैं। उन औषधीय की तरह हमें इस धरती के अंदर मिलने वाले प्राकृतिक रत्न हमारे शरीर की नकारात्मक को दूर करते हैं। लेकिन कौन सा रत्न क्या काम करता है, इस बात की हमको ज्ञान रहना चाहिए। रत्न यानी मनुष्य के द्वारा रचा गया वस्तु नहीं है। इस सृष्टि के अंदर स्वयं सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा रचा गया प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें चांदी, सोना, लोहा, तांबा जैसे है। ठीक उसी तरह से यह रत्न भी प्राकृतिक तत्व है। मिट्टी यानी हमें सिर्फ धूल लगता है, लेकिन यहां मिट्टी सभी प्राकृतिक तत्व से भरा हुआ है। मात्र प्राकृतिक रत्न मिलने से ही उनका सही लाभ हम पा सकते हैं। रत्नों में 200 से भी अधिक प्रकार के रत्न इस धरती पर हम देख सकते हैं। एक एक रत्न अपना अपना अलग अलग खासियत रखता है। उनका ज्ञान हमें होना चाहिए। हमारे भारत देश में साधु संतों से लेकर बहुत सारे महान ज्योतिष शास्त्रों में रत्नों के बारे में उल्लेखित किया गया है। हमारे हेहा साहब में सभी तरह के प्राकृतिक रत्न मिलते हैं। किस तरह की समस्या के लिए कौन सा रत्न कैसा काम करता है, इसको जानकर 100% प्राकृतिक रत्न से आभूषण बनवा के और वह आभूषणों को विशेष स्वामी जी और सभी धर्म के विशेष स्थान जाकर आभूषणों को आशीर्वाद प्राप्त करवा के आप लोगों तक सिर्फ और सिर्फ हमारे हेहास ऐप के जरिए ही आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हमारे विशेष गुरुजी तमिलनादन स्वामी जी हमारे पास बनाए गए रत्नों के आभूषणों को स्वयं अपने हाथों से विशेष समय पर ब्रह्म मुहूर्त में सभी देव देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करवा के आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अब पूज्य गुरु तमिलनादन स्वामी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वामी जी पीढ़ीगत पारंपरिक रूप से पुजारी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्वयं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और संकट विमोचक हनुमान जी के कदमों के स्पर्श से पावन भूमि श्री राघवेंद्र स्वामी जी के तपोभूमि पर जन्म लेकर और स्वामी जी पीढ़ीगत पारंपरिक से त्रिलोक स्वामी त्रिनेत्र महाकाल शिव जी, श्री राम भक्त हनुमान जी और माता आदि शक्ति श्री देवी के परम भक्त और पुजारी है। इनको और उनके वंशज को स्वयं परमेश्वर इनको अपने सेवा के लिए इस धरती पर पैदा करके अपनी सेवा के लिए चुना है। यह मानते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के सेवा के लिए समर्पित करते हुए वीर शैव धर्म के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। परमेश्वर की इच्छा के बिना हम कुछ भी कोशिश करें, वह बिल्कुल सफल नहीं होते। परमेश्वर को प्रसन्न करके सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, निर्मल मनोदशा से परमेश्वर की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। इस बात पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। स्वामी जी किसी भी तरह के जाति भेदभाव नहीं करते हैं। मनुष्य सभी एक है, यहाँ दिव्य दैविक भाव से भरे हुए हैं। यह गुरु जी सिर्फ हमारे पास मिलने वाले सभी रत्न आभूषणों को विशेष विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करके परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करके आप तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को अपने अपने समस्याओं के परिहार के लिए वहां परमेश्वर सभी को सेहत, मनोकामनाएं, धन दौलत, समृद्धि, मन की शांति देकर सभी बुराइयों से परमेश्वर सभी को बचाए। स्वामी जी यह मन से आशीर्वाद देते हैं। अपने किस्मत, भाग्य, पैसा, संपत्ति, विवाह, प्यार, विश्वास, एकाग्रता, स्वस्थ और जुनून जागने के लिए बुरी नजरों से बचने एवं काले जादुई शक्तियों से, मंत्र तंत्र से अपने आप की रक्षा के लिए हमारे पास मिलने वाले रत्न आभूषणों को पहने।
इस वीडियो को देखने वाले सभी को हमारे और विशेष रूप से पूज्य गुरुजी तमिलनादन स्वामी जी के आशीर्वाद से मन पूर्वक प्रार्थना करते हैं। सबको शुभ और भला हो। नमस्कार।